वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना सीखेंगे। क्या सीखने वाले हैं? फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना। कोई भी गिवन फंक्शन है उसका रेंज हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज़ आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग जो बच्चे नए हैं वो काइंडली फंक्शन का स्टार्टिंग से लेक्चर देखिए, तब आपको फंक्शन पढ़ने में मज़ा आएगा। दूसरी बात, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पर डे का अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। अगर इन शॉर्ट लैंग्वेज में बात करें तो रेंज जो है किसी गिवन फंक्शन का आउटपुट है। रेंज क्या चीज है? आउटपुट। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन इज द इनपुट ऑफ फंक्शन फॉर विच दैट फंक्शन इज डिफाइंड। सिमिलरली जो आपका रेंज है, रेंज क्या चीज है? आउटपुट ऑफ ए फंक्शन फॉर एवरी इनपुट। दैट मीन्स अगर हम रेंज की बात करें स्टूडेंट, अगर हम लोग रेंज की बात करें, वन मिनट, ओके। तो अगर अपन रेंज की बात करें तो रेंज क्या चीज है? देखो, रेंज ऑफ ए फंक्शन, सबसे पहला चीज आउटपुट ऑफ फंक्शन फॉर एवरी इनपुट, दैट इज रेंज। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, दिस इंप्लाइज दैट द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ y, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। यानी आप समझ लो, अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है तो जो y का वैल्यू होता है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y फॉर each and every value of x in its domain is range। यानी सिंपल भाषा में आप ध्यान दो तो रेंज जो होता है वो आउटपुट होता है। रेंज क्या होता है बच्चों? आउटपुट। रेंज आउटपुट होता है। यानी अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन डिफाइंड है, अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन डिफाइंड है तो y का जो वैल्यू होगा वो आपका रेंज होगा। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा? जब आप x का वैल्यू निकालोगे। यानी सोचो, y इक्वल टू एफ एक्स अगर गिवन है तो ये x आपका डोमेन और ये आपका रेंज, ये आपका बच्चों रेंज। तीसरी बात अगर हम बात करें, अगर एरो डायग्राम टेक्निक से देखें, कौन सा? एरो डायग्राम मैपिंग से, है ना। एरो डायग्राम मैपिंग से हम अगर बात करें, एरो डायग्राम मैपिंग से, तो जो रेंज होता है आपका, जो रेंज होता है बच्चों, दैट इज सेट ऑफ इमेजेज। सेट ऑफ इमेजेज। और आप लोग जानते हो कि इमेज क्या होता है किसी भी फंक्शन का। किसी भी फंक्शन में इमेज क्या होता है ये आप लोग भली भांति तरीके से जानते हो। तो रेंज जो हो गया सेट ऑफ इमेजेज हुआ।
व्हाट इज रेंज? सेट ऑफ इमेजेस। अगर हम लोग ग्राफिकल मेथड से बात करें कि रेंज क्या होता है, ग्राफिकल टेक्निक से, मतलब फंक्शन का अगर ग्राफ गिवन है तो रेंज क्या होगा। अगर फंक्शन का ग्राफ गिवन है आपको तो रेंज क्या होगा, बताओ रेंज क्या है? रेंज y के वैल्यू है, तो y का वैल्यू जो है वो कहाँ मिलता है? y का वैल्यू, तो y का वैल्यू मिलता है y एक्सिस में। तो y एक्सिस में फंक्शन का ग्राफ जहां से जहां तक रहेगा वही आपका रेंज होगा। तो हम बोल सकते हैं कि द एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस, दैट इज, सीधी सी भाषा में अगर हम बोले तो हाइट ऑफ द ग्राफ, हाइट ऑफ द ग्राफ इज रेंज, हाइट ऑफ द ग्राफ इज रेंज। जैसे बच्चों अगर हम ग्राफिकल टेक्निक से मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन है, जैसे किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन है, या तो आप फंक्शन का ग्राफ आसानी से बना सकते हो। तो देखो ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन। अगर मान लीजिए फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह है बच्चों, इस टाइप का, देखो यहां तक, तो ये जो सबसे नीचे आया है -1 तक आया है, और जो ये ऊपर गया है ये कहां तक, मान लो 3 तक गया है। तो y एक्सिस में फंक्शन के ग्राफ का एक्सपेंशन कहां से कहां तक है? y एक्सिस में फंक्शन के ग्राफ का एक्सपेंशन कहां से कहां तक है बच्चों, बताओ? y एक्सिस में फंक्शन का ग्राफ का एक्सपेंशन -1 से लेकर के 3 तक है। -1 से लेकर के कहां तक है? 3 तक है, करेक्ट? या तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हाइट ऑफ द ग्राफ क्या है? हाइट का मतलब सबसे नीचे कहां तक आया और सबसे ऊपर यहां तक है। सबसे ऊपर कहां तक है? 3 तक, और ग्राफ सबसे नीचे कहां तक आया है? -1 तक। तो ये जो हाइट हो गया ये आपका रेंज हो गया। तो रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया आपका -1 to 3। दैट इज वेरी सिंपल। तो अगर फंक्शन का ग्राफ आपको मालूम है तो आप क्या कर सकते हो, रेंज आसानी से लिख सकते हो फंक्शन का। अब जैसा आप लोगों ने देखा, डोमेन फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे रूल्स थे, ठीक है, और उस रूल को अप्लाई करके हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ गिवन फंक्शन का डोमेन निकाल रहे थे। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए भी रूल्स हैं, लेकिन वो रूल्स लिमिटेड हैं। यानी कहने का मतलब रेंज फाइंड आउट करने के लिए जो रूल्स आपको मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि उस रूल से सारे फंक्शन का रेंज निकल जाएगा। रेंज निकालने के लिए वैसा कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है जिससे आप सभी फंक्शन का रेंज निकाल सकते हो, ठीक है। फिर भी हमने क्या किया है, मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा कि लगभग 90% क्वेश्चन का रेंज आप लोग तो रूल्स के अकॉर्डिंग निकाल ही लोगे। हमने क्या किया है कि फंक्शन को ही डिवाइड कर दिए कि इस फंक्शन का रेंज आप इस तरह से निकालोगे, अगर फंक्शन ऐसे रहा तो आप रेंज ऐसे निकालोगे। तो जरूर देखिए पूरा लेक्चर, जितना भी लेक्चर लगे रेंज फाइंड आउट करने के लिए, वो सारा चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। जितना भी लेक्चर रह जाए लग जाए, आपको रेंज निकालने के लिए मैं सिखा दूंगा, ठीक है, लगभग सभी फंक्शन का कि आपको कैसे सोचना है। अब मेरी एक बात सुनो, रेंज जो है वो क्या चीज़ है? आउटपुट ऑफ द फंक्शन है। तो आउटपुट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? इनपुट पता होना चाहिए। आउटपुट निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनपुट पता होना चाहिए। तो बच्चों सबसे जो बेसिक चीज है कि अगर आप किसी फंक्शन का रेंज निकालने जा रहे हो तो उस फंक्शन का पहले आप डोमेन जरूर निकाल लो, यानी डोमेन जरूर चेक कर लो।
सबसे पहला चीज माइंड में क्या रखना है, अगर आप किसी फंक्शन का रेंज निकालने जा रहे हो तो सबसे पहले आप उस फंक्शन का डोमेन मीन्स इनपुट जरूर फाइंड आउट कर लो। अगर आपको इनपुट पता रहेगा तभी ना आउटपुट निकाल सकते हो। फिर भी आप देखोगे रेंज निकालते टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन में हम डोमेन नहीं निकालेंगे, तो आप ऐसा मत बोलना कि सर यहां पर डोमेन नहीं निकाल रहे हो। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो और नहीं भी निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब इन ब्रीफ में आपको एक चीज बता दूं कि अगर रेंज आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है तो आपको मेरे सारे वीडियो जो रेंज का है वो आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ रूल्स हम लोग पढ़ते हैं कि रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाए। अब वो रूल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डोमेन के ऊपर। तो सबसे पहला रूल जो है वो क्या है, फर्स्ट रूल कि भैया अगर फंक्शन का डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो रियल नंबर है, आर है, और आर माइनस सम वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब किसी फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। आर क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर रूल नंबर 1 क्या है, अगर डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है या तो सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सम वैल्यूज ऑफ एक्स है, तो आपको रेंज निकालने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करना है वो क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लो फंक्शन जो एफ एक्स है उसको वाई। सबसे पहले क्या करना है, एफ एक्स को वाई मान लेना है। दूसरा चीज क्या बच्चों, कि राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई on simplifying equation fx equal to y। fx इक्वल टू जो y लिया उसको सिंप्लीफाई करके आप क्या करो, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो। मतलब कहने का मतलब आप ऐसे समझो, x बराबर लिखोगे, यहां जो टर्म्स रहेगा यहां क्या रहेगा, टर्म्स ऑफ y ओनली, केवल y का टर्म्स होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यहां पर x बराबर अगर लिखा तो इधर x का टर्म नहीं रहना चाहिए, यानी कहने का मतलब x नहीं दिखना चाहिए, राइट साइड में x नहीं दिखना चाहिए। आप इसी इक्वेशन को fx इक्वल टू वाई को सॉल्व करोगे और क्या निकाल लोगे, x इक्वल टू, अभी y इक्वल टू, अब निकाल लोगे x इक्वल टू। और थर्ड स्टेप क्या है कि आप y का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। और जब x बराबर आप लिख लोगे x को इन टर्म्स ऑफ y में, तो y का वैल्यू फाइंड आउट करोगे जिसके लिए ax डिफाइंड हो। और जो y का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे वो सेम रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, और क्या कर लो, यूज करो रूल। कौन सा रूल, कि अगर रूट अंडर एफ वाई है, मतलब रूट वाला रहा, तो आप लोग को पता है रूट के अंदर जो भी चीज होता है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। अगर 1 बाय रूट अंडर एफ वाई है तो हम लोग क्या लेंगे, एफ वाई इज ग्रेटर देन 0 ओनली। अगर 1 बाय एफ वाई है तो अपन क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। यानी आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो डोमेन में आप कंडीशन लगाते थे
y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो अपन डोमेन में कंडीशन लगाते थे वही कहाँ लगाना है, आपको रेंज में लगाना है। मतलब सिंपल सा चीज़ है, x बराबर जब आपने लिखा किसमें, y के टर्म्स में, फिर y का वैल्यू आपको निकालना है। और जब y का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू निकालने के लिए आप अगेन वही रूल अप्लाई करोगे। कौन सा? अगर रूट अंडर दिखा तो रूट अंडर के अंदर जो फंक्शन है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। अगर वही रूट डिनोमिनेटर में है तो केवल ग्रेटर देन 0। 1 बाय एफ वाई है, मतलब 1 बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। हाँ, इसी तरह मान लो लॉगरिदमिक फंक्शन आ गया y के टर्म्स में, मान लो सॉल्व किया आपने, इधर लॉग का टर्म आ गया, तो लॉग के लिए जो आपको रूल बताया था वो रूल आपको अप्लाई करना है कि नहीं? तो आप लोग को समझ में आ गई बातें। तो ये रेंज निकालने का ये जो स्टेप्स है, इस स्टेप्स को कब फॉलो करना है? हमेशा मत फॉलो करना, हमेशा आपको नहीं फॉलो करना है। कब फॉलो करना है? जब आपका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर या तो रियल नंबर माइनस सम वैल्यूज ऑफ x दिया है। हमेशा ये रूल आपको फॉलो नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बॉक्स में लिखा है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के, ठीक है? देखो, रेंज बहुत ही जरूरी है क्योंकि 12th क्लास का जो सिलेबस है फंक्शन का, उसमें हम लोग ऑन टू फंक्शन चेक करना होता है, और ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए आपको रेंज निकालने का जरूरत पड़ेगा। तो जैसे मान लो फंक्शन दे दिया y एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, बोला भैया फाइंड करो रेंज फाइंड आउट करो, ठीक है? फंक्शन गिवन है, आप लोग देख रहे होंगे। तो इस गिवन फंक्शन के लिए हमें रेंज फाइंड आउट करना है। तो एकदम देखो क्लियर, बढ़िया तरीके से ध्यान दे करके समझना और सीख जाना एक ही क्वेश्चन में, है ना? कोई टफ चीज नहीं है, एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहला काम क्या करें, अपन डोमेन निकाल करके देखते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है। तो बच्चों, जो एफ एक्स गिवन है हमें यहाँ पर वो एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 गिवन है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो इस फंक्शन का जो डोमेन आया बच्चों, वो ऑल रियल नंबर माइनस 3 आया। तो आप यहां से एकदम क्लियर देख रहे होंगे कि जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर माइनस सम पॉइंट माइनस हो गया है। तो ऐसे फंक्शन का रेंज निकालने के लिए आप क्या फॉलो करोगे, जो अभी स्टेप्स आपको बताया। और भैया ये किस टाइप का फंक्शन है? ये किस टाइप का फंक्शन है? रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन का रेंज निकालने के लिए आप ऐसे भी जान सकते हो, रैशनल फंक्शन का रेंज निकालने के लिए आपको क्या फॉलो करना है? गिवन फंक्शन को y मान लेना है। जो गिवन फंक्शन है उसको y मान लेना है। चलो अपन रेंज फाइंड आउट करते हैं। डोमेन क्या आया? ऑल रियल नंबर माइनस 3। अगर डोमेन रियल नंबर माइनस समथिंग आता है तो फंक्शन का रेंज निकालने के लिए गिवन फंक्शन को जो एफ एक्स है उसको y मान लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लिया। एफ एक्स का वैल्यू क्या है? x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इक्वल टू वाई। एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इक्वल टू वाई। अब हम लोग को क्या करना है? इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? कैसे सॉल्व किया जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो x प्लस 2 इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस 3। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 2 इक्वल टू एक्स इंटू वाई माइनस 3y। अगर हम लोगों को x फाइंड आउट करना है, अगर हमें x फाइंड आउट करना है बच्चों, तो x वाले टर्म्स को एक साइड लाना पड़ेगा। अगर हम लोग को x फाइंड आउट करना है तो x वाले टर्म्स को एक साइड लाना पड़ेगा। तो देखो ये x है, इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं,
और जो ये एक्स वाई है यानी एक्स वाला टर्म है इसको लेफ्ट साइड में ले आया, तो राइट साइड में ये प्लस में था तो लेफ्ट साइड में माइनस में, और विदाउट एक्स वाला टर्म मतलब जिसमें एक्स नहीं है उसको दूसरे साइड दैट मीन्स राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये +2 राइट साइड जाएगा तो -2 और -3y। दिस इंप्लाइज दैट x हमने यहां से कॉमन ले लिया तो 1 - y इक्वल टू -2 - 3y बच गया, करेक्ट। तो यहां से x इक्वल टू जो आ रहा है -2 - 3y डिवाइडेड बाय 1 - y, ये जो मल्टीप्लाई में चला गया डिवाइड में। देखो सेकेंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, x जो है वो इन टर्म्स ऑफ y लिख चुके हैं हम लोग। x को कैसे लिख चुके हैं? इन टर्म्स ऑफ y। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन आया ये डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड होगा? जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी कहने का मतलब x इक्वल टू -2 - 3y डिवाइडेड बाय 1 - y इज डिफाइंड व्हेन 1 - y इज नॉट इक्वल टू 0। देखो नोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज नॉट इक्वल टू 1। तो आप लोगों को मालूम है कि रेंज क्या होता है? रेंज y का वैल्यू होता है, रेंज y का वैल्यू होता है, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, y का वैल्यू सारा रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 1, y belongs to all real number except 1, and you know that the value of y is range। तो रेंज आपका आ गया बच्चों इस फंक्शन का ऑल रियल नंबर -1, करेक्ट। यहां तक कोई परेशानी नहीं ना? चलो तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, उसको समझो ध्यान से। देखो बच्चों अगेन मैंने रैशनल फंक्शन लिया और इसका आपको रेंज निकालना है। ये भी कौन सा फंक्शन है? दिस इज रैशनल फंक्शन, अगेन दिस इज रैशनल फंक्शन। तो एक बात ध्यान में रखो, जो भी रैशनल फंक्शन होगा ना उसका डोमेन निकलेगा वो ऑल रियल नंबर माइनस समथिंग ही निकलेगा, जो भी रैशनल फंक्शन होगा। तो जब आपको रेंज निकालने के लिए बोला जाता है किसी रैशनल फंक्शन का, तो आप सिंपल उसको y मान सकते हो, क्योंकि दिस इज अंडरस्टूड दैट द डोमेन ऑफ द रियल नंबर इज ऑल रियल नंबर माइनस सम वैल्यूज ऑफ x, करेक्ट। चलो फिर भी मैं यहां डोमेन निकाल के बताऊं, तो दिस फंक्शन विल डिफाइंड व्हेन x² - 5x + 6 इज नॉट इक्वल टू 0, x - 3 and 2x - 2 इसका फैक्टराइजेशन होगा। तो यहां से क्या आया कि x should not be equal to 2 or 3, that means domain of this function is set of all real number -2 or 3। और अगर डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस समथिंग आया, अगर डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस समथिंग आया, तो रेंज निकालने के लिए फंक्शन को हम लोग क्या मानेंगे? y मान लेंगे। तो रेंज फाइंड आउट करना है हमें, तो कंसीडर कर लिया f(x) इक्वल टू y, ठीक है, f(x) इक्वल टू y, यानी x + 2 डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6 इक्वल टू y। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू x² - 5x + 6 इंटू y बराबर x + 2। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 5xy प्लस 6y, अब x प्लस 2। हमें क्या निकालना है? x निकालना है। तो देखो यहाँ x जो है क्वाड्रेटिक में दिख रहा है, x का हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5xy माइनस एक्स प्लस 6y प्लस 2 इधर आएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये जो दिख रहा है आपको, ये देखो क्वाड्रेटिक इन x बन गया बच्चों। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5y प्लस 1 इंटू एक्स, आपको ऐसे लिख के दिखाता हूं, y एक्स स्क्वायर करेक्ट प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आप देख रहे हो, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक है, किसका क्वाड्रेटिक है? x का। तो आप लोगों को पहले से मालूम है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्या मालूम है भैया? आप लोग देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और आप लोग को ये भी मालूम है यहाँ पर ये शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 नहीं होता है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होता है। तो सबसे पहला चीज है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इन x है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो y है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट y है, दिस y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी एक चीज यहीं से पता चल गया कि रेंज में 0 नहीं आएगा, y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन x बना और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y आ गया। तो y का वैल्यू निकालना है, मतलब अभी तक क्या किया है, हमने फंक्शन को y माना है, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें x निकालना है। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से x का वैल्यू देखो, b के जगह क्या है भैया? माइनस 5y प्लस 1, तो b के जगह माइनस 5y प्लस 1, ये b हो गया आपका। तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 5y प्लस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मीन्स 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू y इंटू सी का वैल्यू, सी देखो 6y माइनस 2 है, 6y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2a, का वैल्यू y करेक्ट। अब देखो ये जो fx इक्वल टू y लिया, सिंप्लीफाई करके हमने x निकाल लिया है। इधर जो भी टर्म दिख रहा है वो देखो y का टर्म्स दिख रहा है। अब इसको दिक्कत कहाँ है भैया? इसको दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ये रूट के अंदर जो है वो चीज़ दिक्कत है। तो ये रूट के अंदर जो वो कहाँ है? न्यूमरेटर में है ये रूट। तो रूट के अंदर जो भी चीज़ है वो भैया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं? तो क्या होना चाहिए? दिस फंक्शन इज डिफाइंड, दिस इज डिफाइंड, दिस इज डिफाइंड। कब डिफाइंड होगा? व्हेन 5y प्लस 1, रूट के अंदर कौन है? देखो रूट के अंदर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी बात, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एंड डिनोमिनेटर में क्या है? 2 इंटू वाई, 2 कोई दिक्कत नहीं है, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये तो मैंने यहीं पर लिख लिया है। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो अब जो y का वैल्यू निकलेगा वो आपका रेंज होगा। अब मेरे एक पॉइंट ध्यान से सुनना, क्या ध्यान से सुनना कि भैया अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है तो क्या x का वैल्यू निकालना जरूरी है? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना भी, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है तो x का वैल्यू निकालना जरूरी है क्या? तो अगर आपको थोड़ा सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज है तो आप बोलोगे नहीं। कहोगे क्यों नहीं सर, क्यों जरूरत नहीं है? आप देखो ध्यान से बेटा कि ये रूट के अंदर कौन जा रहा है? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac,
वही तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी होता है। तो x का वैल्यू इतना काम ना करके ये कर सकते हो, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना काम ना करके अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x आ गया तो एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 लिखा, वो ठीक है, डायरेक्ट लिख दो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन x है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट, और फॉर x क्या है, ऑल रियल नंबर, x डोमेन देख रहे हैं ना, ऑल रियल नंबर -2 और 3। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, रेंज निकाल रहे हो, जैसे fx को y माना, सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इन x आ गया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 लिखो, और क्या कर लो, एंड क्या कर लो, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इतना जैसे क्वाड्रेटिक इन x आया तो एक तो y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलो। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह क्या है 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू y और c के जगह पर 6y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये x निकालने का जरूरत ही नहीं है, और मैं इस बात को जैसे इस क्वेश्चन को फिनिश करेंगे वो लिख देंगे आपको, ठीक है। तो देखो आप लोग कॉपी कर लो, मैं आगे इधर साफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 25y स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 10y, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ओपन किया तो 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab मतलब 10y आ गया। देखो 4 इंटू 6 24 माइनस 24y स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 8y, करेक्ट, and this is greater than equal to 0। 25y square minus 24y square is y square plus 18y plus 1 greater than equal to 0। अब आपको इन इक्वेशन सॉल्व करना है जो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है, इन इक्वेशन, ठीक है। क्या ये फैक्टराइज हो पाएगा? अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग डायरेक्ट y का वैल्यू अगेन इस फॉर्मूला को अप्लाई करके निकाल सकते हो। हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ इन इक्वेशन है, तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं, और x रहा तो x का वैल्यू निकालते हैं, उसको नंबर लाइन पे रखते हैं, उसको कहाँ रखते हैं, नंबर लाइन पे रखते हैं। तो y का वैल्यू निकालना है, या तो फैक्टराइज करके निकालो या तो डायरेक्ट निकालो। देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो y का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। एटीन का स्क्वायर क्या होगा, देखो 18 इंटू 80 88 64, 4 का 6, 8 6 14, 324, तो 324 माइनस 4 बटे 2, तो माइनस 18 प्लस माइनस 320 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। क्या इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, देखो 320, आगे सॉल्व करो इसको, 2 160 280 240 220 और फिर 4, तो 2 4 यानी कितना हो जाएगा, माइनस 18, देखो प्लस माइनस एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, 8√5 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कट जाएगा, तो -9 प्लस माइनस 4√5, तो y का दो वैल्यू आ रहा है यहाँ से, एक -9 प्लस रूट अंडर 4 सॉरी -9 प्लस रूट अंडर 4 और एक y आ रहा है -9 माइनस रूट अंडर 5, करेक्ट। ये दो y का वैल्यू निकला। देखो इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, तो अगर ये फैक्टराइज होता तो आप क्या करते हैं, इससे फैक्टराइज कर लेते हो ना,
और फैक्टराइज करने के बाद आप इसको 0 करते रहो, y का वैल्यू निकलता है। लेकिन भैया ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो अगेन इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जब क्वाड्रेटिक 10th क्लास में पढ़ा है ना, जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज नहीं होता था तो हम लोग कैसे x का वैल्यू निकालते थे, फार्मूला अप्लाई करके। तो जैसे ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज नहीं हो रहा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो हम लोग y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फार्मूला से, डायरेक्ट फार्मूला से निकाल लिया y का वैल्यू। अब ये इन इक्वेशन है तो y के वैल्यू को कहाँ रखेंगे, रियल नंबर लाइन पे। y को वैल्यू को कहाँ रखेंगे बच्चों, रियल नंबर लाइन पे रखेंगे, ठीक है। चलो आप लोग लिख लो, कहाँ गए, अरे बाबा, है ना, एकदम ध्यान से देखो मैंने क्या क्या किया है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, y के वैल्यू को रियल नंबर लाइन पे रखेंगे, ये -∞ और ये +∞। देखो ये माइनस में है, ये देखो छोटा वैल्यू है तो छोटा वैल्यू पहले, -9 - 4√5 और ये -9 + 4√5। तो वेविकर मेथड आप लोगों ने पढ़ा है, इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वेविकर मेथड से और लेफ्ट साइड में लिखते हैं प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब यहाँ जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है बच्चों वो >= का 0 है। >= का मतलब पॉजिटिव वाले पार्ट को लेना है, >= का मतलब ये पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पॉजिटिव वाले रीजन को सेलेक्ट करना है। बेटा यहाँ इक्वल टू का भी साइन था इसलिए इस वैल्यू पे डार्क सर्कल, मतलब इस वैल्यू को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ से बच्चों y का जो वैल्यू आ रहा है -∞ से ये और यहाँ से यहाँ। लेकिन आप लोग को मालूम है ना कि y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए था, 0 नहीं होना चाहिए, याद है ना। तो y का वैल्यू 0, देखो क्या 0 आ रहा है, ये इसको अगर सॉल्व करो तो कितना आएगा, लगभग 4 × मान लो √5 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 8 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब ये भी नेगेटिव वैल्यू है। ये भी कैसा वैल्यू है, ये भी नेगेटिव वैल्यू, तो मतलब 0 कहीं इधर होगा। तो जब आप रेंज लिखोगे यहाँ पर, तो रेंज क्या लिखोगे, -∞ से -9 - √5 यूनियन -9√5 ∞ और इसके अंदर देखो 0 है, जबकि y का वैल्यू 0 नहीं लेना था, याद करो, तो ये रेंज हो गया। तो ये एक बढ़िया एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इस टाइप का। अगर रैशनल फंक्शन नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ गया, यानी जब फंक्शन रैशनल फंक्शन को जब आप y मानोगे, क्या बताया देखो इसका कंक्लूजन, जब रैशनल फंक्शन को y मानोगे और सिंप्लीफाई करते टाइम अगर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x आ गया तो क्या करोगे, हमेशा क्या लेके चलोगे, डिस्क्रिमिनेंट इज > 0। अब जो भी आना होगा, जैसे इस क्वेश्चन में a आया, अब ये फैक्टराइज नहीं हुआ, तो अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होता है तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, यूजिंग फार्मूला। तो यहाँ से y का वैल्यू ऐसे निकल गया और वैल्यू निकल गया तो उसको नंबर लाइन पे रखा, वेविकर मेथड यूज किया, नंबर लाइन पे रखा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ > 0 था तो ये पॉजिटिव वाला रीजन को हमने सेलेक्ट किया और यही पॉजिटिव रीजन हमारा रेंज हो गया। लेकिन क्या था इस क्वेश्चन में, y ≠ 0 था, तो देखो इस रेंज में y 0 आ जा रहा है, तो 0 को हमने माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है। तो ये था आपका रैशनल फंक्शन, मतलब जब डोमेन ऑल रियल नंबर या ऑल रियल नंबर माइनस समथिंग हो तो आप रेंज निकालने के लिए y मान सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शन जिसका डोमेन रियल नंबर है या रियल नंबर माइनस समथिंग है उसका रेंज हम लोग यही मेथड से निकालते हैं। इसलिए तो मैं बोला रेंज निकालने के लिए किसी भी फंक्शन का कोई एक फिक्स मेथड नहीं है, दिमाग में बैठाओ। रेंज निकालने के लिए, फंक्शन का रेंज निकालने के लिए कोई फिक्स मेथड नहीं है। हाँ, कुछ फंक्शन का उसी मेथड से रेंज निकलेगा, लेकिन बहुत सारे फंक्शन ऐसे मिलेंगे आपको जिसका रेंज हम लोग 1 या 2 या 3 मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो देयर इज नो फिक्स रूल टू फाइंड द रेंज,
एट फर्स्ट माइंड इट। ओके, तो सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज, है ना। थोड़ा सा इसी में हम लोग चलते हैं आगे। मैं जैसा बोला था कि मैं शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो इसको एज ए हेडिंग लिख लो, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्योंकि भैया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा, तो सोचो वो कितना इंपॉर्टेंट है। अरे ज़्यादातर आपको क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिलने वाला ही है। कोई मिले या नहीं मिले, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, तो एफ एक्स इक्वल टू अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है एंड यू नो दैट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और इसका डोमेन, जैसे इसका डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। कोई भी क्वाड्रेटिक, कोई भी पॉलिनोमियल है उसका डोमेन तो रियल नंबर होता है। क्वाड्रेटिक का डोमेन क्या होता है बच्चों, रियल नंबर। तो सोचो इस फंक्शन का रेंज निकालना है, तो इस फंक्शन का रेंज निकालना है आपको, और डोमेन क्या है, रियल नंबर। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, डोमेन है रियल नंबर। तो क्या करना है, देखो मेथड 1, फर्स्ट मेथड क्या यूज करेंगे, लेट एफ एक्स बराबर वाई, लेट एफ एक्स बराबर वाई, क्योंकि डोमेन रियल नंबर है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज दैट ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इन एक्स। ये क्या चीज आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स आया तो आप क्या करोगे कि एज एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इसीलिए आप क्या करो, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लो, और इसको सिंप्लीफाई करना है, जो वाई का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। माइंड इट, करेक्ट, समझ में आ गया बात। डिस्क्रिमिनेंट क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पहला मेथड है, इसको लिख लो। और इसी तरह आपको रेंज निकालना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। दूसरा मेथड क्या है बच्चों, दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2, दैट इज शॉर्ट ट्रिक। डायरेक्ट यूज करो, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। ओके, शॉर्ट ट्रिक क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रेंज जो होगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इस टाइम जो रेंज लिखोगे डायरेक्ट लिखो क्या, माइनस डी बाय 4a टू इन्फिनिटी। और अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a लेस देन 0 है बच्चों, तो रेंज लिखोगे आप, जो रेंज होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाय 4a। वेयर d, व्हाट इज d, d इज डिस्क्रिमिनेंट एंड b स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आप डायरेक्ट रेंज लिख सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चन देखा जाए। जैसे आपको बोला गया कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3 तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब स्वाभाविक सी बात है भैया, इसका डोमेन जो है ऑल रियल नंबर है। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर रहता है। तो भैया ये जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स को मान लेंगे y, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू y।
दिस implies that x square minus 5x plus 6 minus y equal to 0 and this is quadratic equation in x। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। और क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b का वैल्यू -5 स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 6 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 25 माइनस 24 और माइनस माइनस प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 25 माइनस 24 इज 1, तो 1 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये +1 राइट साइड जाएगा, -1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। करेक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ से रेंज का जो आया आपका y का जो वैल्यू आया ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4, इक्वल टू है इसलिए 1 -1/4 पे क्लोज ब्रैकेट और टू इन्फिनिटी, -1/4 से इन्फिनिटी। कोई बच्चा इसको ऐसे मत भी लिख देना कि -1/4 से y का वैल्यू -1/4 से बड़ा है मतलब 0 से इन्फिनिटी, ऐसे थोड़े। -1/4 और 0 के बीच में बहुत सारा नंबर है बच्चों, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग बढ़िया से पहले से जानते हो, और किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। रेंज इज -1/4 टू इन्फिनिटी। ये तो हमने मेथड फर्स्ट से लिया। शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है, चलो शॉर्ट ट्रिक से देखो। यहाँ पर बच्चों ये जो फंक्शन f(x) इक्वल टू गिवन है x² माइनस 5x प्लस सी, ए का वैल्यू देखो 1 है, x² का कोफिशिएंट ये होता है, b का वैल्यू -5 है और c का वैल्यू 6 है। करेक्ट। तो यहाँ जो ये है बच्चों दिस इज ग्रेटर देन 0, हैंस जो रेंज होगा वो -d/4a से इन्फिनिटी होगा। तो d का जो रहता है तो d क्या होता है, b² मतलब -5 का स्क्वायर -4ac, 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 6। ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 1, और ये का वैल्यू भी 1 है, d का वैल्यू भी 1 आया, तो बताओ रेंज क्या होगा। देखो -d के जगह कितना 1/4 इंटू a का वैल्यू, ये का वैल्यू कितना 1, तो -1/4 टू इन्फिनिटी। कितना छोटा में हो गया। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर रेंज निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक से भी आप ऐसे निकाल सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और कभी सब्जेक्टिव आया तो ऐसे निकाल सकते हो। ओके बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों ने आज क्या क्या सीखा। आज आप लोग रैशनल फंक्शन का रेंज निकालने सीखा। रैशनल फंक्शन का रेंज निकालना है तो उस फंक्शन को y मान लो, यानी आपको ये बताया मैंने कि किसी फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है तो उसका रेंज निकालना है तो उसको y मान सकते हो और x निकाल सकते हो। x के टर्म्स में चेंज करो और फिर देख लो, ठीक है। और क्या बताया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम लोग रेंज आसानी से निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो और भी चीज़ें हम और भी टेक्निक आपको सिखाएंगे रेंज फाइंड आउट करने के लिए, यानी नेक्स्ट रूल आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।